ओके, सो बहुत छोटा सा टॉपिक है इनहेरिटेंस, कोई बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। इनहेरिटेंस के बारे में हम ढंग से पढ़ चुके हैं। बस अभी अपने को प्रैक्टिकली कुछ मतलब प्रैक्टिकली देखना है कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, तो हम बिल्कुल समझेंगे। इसमें टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस जब हम देखेंगे तब हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को समझेंगे। सो अभी फिलहाल में सबसे पहले स्टार्टिंग में तो समझते हैं जो कॉन्सेप्ट पहले छूट गया था कि आखिर इनहेरिटेंस में एक सब क्लास सुपर क्लास के किन किन मेंबर्स को इनहेरिट करके लेके आ सकती है और किन को नहीं लेके आया जाता है। इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली चीज पढ़नी है। एंड देन सेकंड थिंग विल बी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज ये कि इनहेरिटेंस को पढ़ने से पहले यू शुड बी क्लियर अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट वाला टॉपिक। देन कंस्ट्रक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, जिसमें इंस्टेंस वेरिएबल, पैरामीटर्स, क्लास वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ये चारों टाइप्स ऑफ वेरिएबल में स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट दीज 4 वेरिएबल्स डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन वेयर दे आर डिफाइंड। ओके, तो ये सब अपन रिवीजन में कवर अप कर चुके हैं, इसीलिए करवाया था ताकि आपको ये इनहेरिटेंस अब ढंग से समझ में आ जाए। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस, मैं वापस से रिपीट नहीं कर रहा, ये सब चीज अपन ने पहले से पढ़ी हुई है, ये सब हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। प्लीज हैव अ लुक क्विक, फटाफट से इसको देखें और कुछ डाउट हो इसमें तो पूछ सकते हैं। ये नाम भी मैंने सब क्लास, सुपर क्लास एक बार रिवाइज कर लो फटाफट से, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। ओके, सो बचपन वाली अपनी डेफिनेशन पहली वाली है, अपने को जो ध्यान रखना है याद करना है वो सेकंड वाली है। दिस इज द प्रेफर्ड वन, क्योंकि अब हम एडवांस स्टेज में, हम 12th क्लास में हैं। सो इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनदर क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट बोले तो ऑब्जेक्ट बनता है किसी क्लास का। सो यहाँ ऑब्जेक्ट्स की बात ना करते हो, बेसिकली आप ये भी समझ सकते हो कि हम क्लासेस की बात कर रहे हैं कि एक क्लास के अंदर की प्रॉपर्टीज दूसरे क्लास के अंदर हम जब डिराइव करके लेके आते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इनहेरिटेंस। और द न्यू डिराइव्ड क्लास, जो नई डिराइव्ड क्लास होती है, इट इनहेरिट्स द मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास एंड कैन ऑल्सो ऐड इट्स ओन, खुद के भी कुछ ऐड कर सकती है। अब इसी तरीके से जिसके मेंबर्स को डिराइव कर रहे हो दैट विल बी नोन एज बेस क्लास और सुपर क्लास और पेरेंट क्लास। जिस में डिराइव कर रहे हो इट विल बी, मतलब जो नई क्लास बना रहे हो आप, दैट विल बी नोन एज सब क्लास, चाइल्ड क्लास और डिराइव क्लास। ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर हैं। कैसे इनहेरिटेंस करते हैं, तो जब भी सुपर क्लास तो जैसे बनाते हो नॉर्मल एक क्लास, वैसे एक नॉर्मल क्लास बनानी है, पर यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब इनहेरिटेंस कैसे करेंगे, तो सब क्लास जब बनाते हो बस तब लिखना होता है कि वो किसको एक्सटेंड कर रही है, किसके मीनिंग का एक्सटेंशन है, मतलब दिस क्लास इज एक्सटेंशन ऑफ विच क्लास। तो ये सुपर क्लास का नाम यहाँ बता दो कि हम इस सुपर क्लास का एक्सटेंशन बना रहे हैं। यहाँ पे एक्सटेंशन बना रहे हैं मतलब उसके अंदर की चीजें तो वैसी की वैसी रहेंगी, हम उसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं। वी आर एक्सटेंडिंग बेसिकली, दैट्स वाई द नेम एक्सटेंड्स। यहाँ पे एक्सटेंड्स इसलिए यूज करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम सिर्फ एक ही सुपर क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं। वी कैन ओनली एक्सटेंड वन सुपर क्लास। ठीक है, वाई इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस करने से कोड रीयूजेबिलिटी होती है और फास्टर इंप्लीमेंटेशन होता है। समझेंगे जब प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, अभी तो ये थियरी समझ में आ जाएगी आपको। दिस थियरी इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ इंपॉर्टेंट का लोगो भी नहीं लगा हुआ है। सो अब द इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट कैन बी इनहेरिटेड। जब आप एक मतलब जब इनहेरिटेंस करते हो तो बेस क्लास के कौन कौन से मेंबर अपने डिराइव क्लास में आते हैं, या सुपर क्लास की कौन कौन सी चीजें सब क्लास में आती हैं। सो जिन चीजों को बाहर से एक्सेस किया जा सकता है सिर्फ वही डिराइव हो सकते हैं। बाहर से एक्सेस प्राइवेट मेंबर हो सकते हैं क्या? किसी भी हालत में नहीं, ये बेसिक हमें पता है। प्राइवेट मेंबर्स आर ओनली एक्सेसिबल फ्रॉम विद इन दी क्लास, दैट्स इट। सो प्राइवेट को छोड़ के सबको एक्सटेंड किया जा सकता है। पब्लिक मेंबर्स आ जाएंगे, प्रोटेक्टेड मेंबर्स आ जाएंगे, डिफॉल्ट या पैकेज लेवल वाले मेंबर्स आ जाएंगे। अब इसमें छोटा सा एक डिफरेंस, एक छोटा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। पब्लिक और प्रोटेक्टेड तो आ रहे हैं, पब्लिक तो आने ही चाहिए थे, पब्लिक को तो सब एक्सेस कर पा रहे हैं। प्रोटेक्टेड तो सब क्लासेस प्रोटेक्टेड मेंबर को तो एक्सेस कर ही सकती है, प्रोटेक्टेड है ही स्पेशली इसलिए कि सब क्लासेस के मेंबर्स को एक्सेस किया, सब क्लास कैन एक्सेस दी सुपर क्लास मेंबर्स। देन एग्जाम्पल के थ्रू और समझेंगे, डोंट वरी। अभी तो सिर्फ इतना देखो कि अगर मान लो एक सुपर क्लास है और उस सुपर क्लास में ये 4 मेंबर्स बनाए मैंने, कौन कौन से मेंबर बनाए?
पब्लिक बनाया, प्रोटेक्टेड बनाया और डिफॉल्ट बनाया और प्राइवेट बनाया, तो कौन कौन से मेरे बेस क्लास के अंदर आ रहे हैं? सो मेरे बेस सॉरी डिराइव क्लास में आ रहे हैं। डिराइव क्लास में मेरे पास पब्लिक आ जाएंगे, प्रोटेक्टेड आ जाएगा। डिफॉल्ट या पैकेज लेवल वाला मेंबर आएगा सिर्फ उसी सूरत में जब सब क्लास और सुपर क्लास दोनों एक ही पैकेज में है। अगर दोनों अलग अलग पैकेज में है तो नहीं आ पाएगा ये वाली कहानी, ठीक है। यू वोंट बी एबल टू डू दिस थिंग, ठीक है। सर एक एग्जाम्पल दो तो चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक ऑफ एन एग्जाम्पल। व्हाट कैन बी इनहेरिटेड एंड व्हाट कैन नॉट बी इनहेरिटेड। एक क्लास बनाता हूँ, क्लास सुपर। अब सुपर एक्चुअली कीवर्ड है पर मैंने एस कैपिटल कर दिया इसलिए अपन यूज़ कर पा रहे हैं। सो रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग सच काइंड ऑफ वर्ड्स। इसका नाम रख देता हूँ पेरेंट। पेरेंट कोई कीवर्ड नहीं है बेसिकली, ठीक है। इसमें 4 मेंबर्स बनाने हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट बनाते हैं। पब्लिक इंट, एक काम करते हैं सब स्ट्रिंग टाइप का कर देते हैं, पब, नाम ही रख देते हैं पब और यहीं पे इनिशियलाइज मार देते हैं इसको एंड लेट्स स्टोर आई एम पब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग prot is equal to I am protected। डिफॉल्ट मतलब कि कुछ भी नहीं लिखना है, स्ट्रिंग पैक, पैकेज भी कीवर्ड है इसलिए पैकेज नहीं लिख सकता इसलिए पैक लिख रहा हूँ सिर्फ। पैक इज इक्वल टू, पैक इज मतलब फॉर पैकेज लेवल एक्सेसिबिलिटी। आई एम डिफॉल्ट और पैकेज level accessible। और last but not the least private, private is pri is equal to, लिख दिया I am private, one small mistake, string, ठीक है। अब यहाँ पे एक बनाते हैं चाइल्ड, पेरेंट, पेरेंट का चाइल्ड बनाया। अब पेरेंट के अंदर के मेंबर्स इस चाइल्ड क्लास में डिराइव करके लेके आने हैं। सो आई नीड टू यूज एक्सटेंड्स, यहाँ पे पेरेंट, हम पेरेंट को एक्सटेंड कर रहे हैं। अब हम किस किस को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, सो लेट्स सी। इसके अंदर मैं एक मेथड बनाता हूँ बिकॉज दीज ऑल आर इंस्टेंस, सो लेट मी क्रिएट अ इंस्टेंस नॉन स्टैटिक मेथड। मेथड बनाई पब्लिक नॉन स्टैटिक void print members, ठीक है। मेथड का नाम है print members। अब क्योंकि ये नॉन स्टैटिक मेथड है, ठीक है, और ये भी सारे अपने नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, ये सारे वेरिएबल्स में से प्राइवेट को छोड़ के ये 3 इंस्टेंस वेरिएबल हमारी चाइल्ड क्लास में आए। सबसे ध्यान से सुनना, प्राइवेट को छोड़ के ये बाकी के ऊपर के जो तीनों हैं ये तीनों हमारे इसमें इनहेरिट होके आ गए। हम उन तीनों को एक्सेस कर सकते हैं इस क्लास के अंदर डायरेक्टली, लेकिन सिर्फ कैसे एक्सेस कर सकते हैं, सो नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर, और या फिर ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करें। सो अभी मैं यहाँ पे उसको कैसे एक्सेस कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली उसको मेथड के अंदर एक्सेस कर रहा हूँ। और वॉट इफ यू थिंक कि अपने को ये नहीं बनाना है मेथड, सो लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं चाइल्ड क्लास का, चाइल्ड obj इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब चाइल्ड क्लास में तो कोई ये मेंबर्स थी नहीं, लेकिन हम फिर भी इनको एक्सेस कर पाएंगे। लेट्स प्रिंट देम डायरेक्टली। पब्लिक ऑब्वियसली एक्सेसिबल होना चाहिए लेकिन ऑब्जेक्ट के थ्रू, है ना, obj, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल है। देन obj डॉट prot, देन प्रोटेक्टेड भी एक्सेसिबल हो गया, obj डॉट पैक
जो पैकेज लेवल एक्सेसिबल है वो भी एक्सेसिबल होना चाहिए. obj डॉट pre, this should not be accessible. This should throw an error. Is PRI. This should throw an error. Compile करा डेमो को. Pri has private access in parent. Exact उसी लाइन पे एरर आया, लाइन नंबर 19 पे. Pri has private access in parent. सेम ये एरर आया. यहाँ पे अब एरर भी वही लिख देता हूँ. ओके, बट बाकी किसी के लिए एरर नहीं है. सो वो लेट मी डू वन थिंग, मैं इसको कमेंट में डाल देता हूँ. अब चला के देखते हैं. अब प्रोग्राम कंपाइल होना चाहिए. ठीक है, अब क्लास का नाम है हमारी पेरेंट और चाइल्ड. मेन मेथड है चाइल्ड क्लास में, तो चाइल्ड को रन करूंगा. सो यहाँ लिखना पड़ेगा जावा स्पेस चाइल्ड. तीनों एक्सेसिबल हो गए. कूल. ओके, राइट. एग्जाम्पल में इतनी क्लैरिटी आ गई कि प्राइवेट मेंबर्स डिराइव होके आए नहीं हैं, तो इसलिए एक्सेसिबल नहीं होते हैं. प्राइवेट मेंबर्स के बारे में सिंपल सी कहानी है कि प्राइवेट मेंबर्स आर ओनली एक्सेसिबल फ्रॉम विद इन दी क्लास. ठीक है, सिर्फ अब एक कहानी छोटी सी जो डिफरेंट है, दैट इज अबाउट पैकेज मेंबर्स जो होते हैं. जो पैकेज लेवल एक्सेसिबिलिटी वाले मेंबर्स हैं वो सिर्फ सेम पैकेज के अंदर एक्सेसिबल है. और अभी ध्यान से देखो, फिलहाल हमारे एग्जाम्पल में हमने पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों एक ही प्रोग्राम बना रखी है. बट इफ वी हैव डिफाइंड दिस पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास इन सेपरेट पैकेजेस, दो अलग अलग पैकेजेस में करा होता, सो मुझे इस जगह पे भी एरर आता. ठीक है, आई एम नॉट शोइंग यू राइट नाउ द एग्जाम्पल बिकॉज वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो हमारे सिलेबस के बाहर चले जाएगी चीज. क्योंकि आपको दो अलग अलग, आपको पहले पैकेज के अंदर बनाना पड़ेगा इस क्लास को, दोनों को किसी पैकेज का पार्ट बनाना पड़ेगा, और उन दोनों को कंपाइल भी करना पड़ेगा. और कंपाइल करने का तरीका अलग होगा बिकॉज पैकेजेस के अंदर की क्लासेस को थोड़ा डिफरेंट तरीके से कंपाइल किया जा सकता है. सो ये सब चीजें हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. सो एग्जाम में ये भी नहीं पूछने बेसिकली इतनी डिटेल में कि आखिर ये पैकेज लेवल वाला एक्सेसिबल होगा कि नहीं होगा. लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि पैकेज लेवल एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है सिर्फ पैकेज के अंदर वाली क्लासेस ही मेंबर्स को एक्सेस कर सकती हैं. पैकेज के बाहर से कोई भी नहीं कर सकता, चाहे पैकेज के बाहर सब क्लास ही क्यों ना हो. वापस, पैकेज के बाहर सब क्लास ही क्यों ना हो. जैसे एग्जाम्पल समझना, यहां पे मेरी बनी हुई है जैसे एग्जाम्पल पैकेज ओके, ये रहा पैकेजेस. ये एक ए क्लास बनी हुई है यहाँ पे. ठीक है, जैसे मानो पैकेज ए के अंदर मेरे पास में एक क्लास बनी हुई है, द नेम इज पैक ए या एक्स. से फॉर एग्जाम्पल ये एक एक्स क्लास है. इस एक्स क्लास के अंदर अगर कोई ऐसा मेंबर होता, मान लो जिसको मैंने बनाया है, ये सब देखो, ये सब पैकेज लेवल एक्सेसिबिलिटी है, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता है, दे ऑल आर पैकेज लेवल एक्सेसिबल. अगर मैं इस एक्स वाली क्लास को एक्सेस करना चाहता हूं बाहर, यहां पे इसमें या यहां पे, तो या मैं डिराइव करवाना चाहता हूं तो मैं डिराइव कर सकता हूं. डिराइव करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरे पास पैकेज लेवल एक्सेसिबल वाले मेंबर्स यहां पे नहीं आ पाएंगे. ठीक है, मतलब आई वोंट बी एबल टू एक्सेस द पैकेज लेवल मेंबर्स. पैकेज ए के अंदर जो एक्स क्लास है, उस एक्स क्लास के अंदर के पैकेज लेवल वाले मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, जो भी हैं, रोल नंबर, नेम, परसेंटेज. ठीक है, अभी जो एग्जांपल है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा गंदा है, इसको मत देखो. बट व्हाट आई मीन टू से इज, आपको फोकस इस पे करना है. पैकेज बोले तो फोल्डर्स, एक क्लास इस वाले फोल्डर में बनी है और दूसरी क्लास इस फोल्डर में बनी है, और आप इस वाली फोल्डर की क्लास को इस वाले फोल्डर के अंदर वाली क्लास में इनहेरिट करके लेके आ रहे हो, तो आप प्रोटेक्टेड मेंबर्स एक्सेस नहीं कर पाओगे. सॉरी, पैकेज लेवल एक्सेसिबल वाले मेंबर्स एक्सेस नहीं कर पाओगे. सिर्फ पब्लिक और प्रोटेक्टेड एक्सेस हो पाएंगे. कौन कौन से एक्सेस हो पाएंगे यहाँ पे? पब्लिक और प्रोटेक्टेड. प्राइवेट तो कभी भी नहीं हो सकते थे. डिफॉल्ट सिर्फ सेम पैकेज के अंदर एक्सेसिबल है, दूसरे पैकेज में नहीं है. सिर्फ इतनी सी चीज समझनी है. एग्जाम्पल की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे. समझ में आ रही है क्या ये चीज? हाँ सर. वापस सुनना ध्यान से एक बार और. पैकेज ए के अंदर एक क्लास बनी हुई है,
पैकेज बी के अंदर में, मतलब पैकेज ए में सुपर क्लास बनी, ये मान लो। पैकेज बी में मैं एक सब क्लास बना रहा हूँ। उस सब क्लास के अंदर जब मैं उस सब क्लास को पैकेज ए वाली क्लास को डिराइव कर रहा हूँ, पैकेज ए में जो क्लास थी उसको डिराइव कर रहा हूँ पैकेज बी के अंदर जो क्लास है उसमें। सो इन दैट केस पैकेज ए के अंदर की जो सुपर क्लास थी, दैट इज एक्स मान लो, उस क्लास का नाम एक्स है। उस एक्स क्लास के अंदर के कौन कौन से मेंबर इस पैकेज बी के अंदर वाई वाली क्लास में आएंगे? तो इस वाई वाली क्लास में सिर्फ और सिर्फ पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स आएंगे, डिफॉल्ट मेंबर्स नहीं आएंगे। वहीं अगर मैंने x और y दोनों क्लासेस सेम पैकेज में बना दी होती, यहीं पे x है और यहीं पे मैंने y बना दी होती, तो यहां जो y है वो इस x क्लास के अंदर के पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट तीनों को एक्सेस कर पा रहा है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में, ये जो हमारा एग्जाम्पल है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट, इन तीनों को हम एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि ये दोनों क्लास सेम पैकेज में हैं और अभी फिलहाल सेम प्रोग्राम में भी हैं। ठीक है, आप इनके लिए दोनों के लिए अलग अलग प्रोग्राम भी बना सकते हो, आपको एक ही फाइल के अंदर बनाना जरूरी नहीं है। अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने एक फाइल में बना दिया था। इतनी चीज समझ में आई क्या? सर बोलो। सर इंपोर्ट करने में और इनहेरिट करने में क्या अंतर है? बहुत डिफरेंस है। इंपोर्ट करके तो तुमने क्या करा, तुम सिर्फ उस इंपोर्ट करने से तुमने ये बताया कंपाइलर को कि मैं इस क्लास को यूज करना चाहता हूं, जैसे स्कैनर को मैं यूज करना चाहता हूं मान लो। ठीक है, इंपोर्ट का मीनिंग ही क्या है? सबसे पहले समझो इंपोर्ट करना क्यों होता है। इंपोर्ट आपको तब करना होता है जब आप किसी दूसरे पैकेज में हो और आप किसी और पैकेज के अंदर की क्लास को एक्सेस करना चाहते हो। डिराइव करने की बात तो उसके बाद आती है, इनहेरिट करने वाली कहानी तो उसके बाद आती है। पहले तो तुम उसको एक्सेस करना चाहोगे, उस फाइल को एक्सेस कर सको, उस क्लास को एक्सेस कर सको, उसलिए तुम्हें इंपोर्ट करना पड़ता है। बात समझ में आई? फाइल्स, यस सर। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब इंपोर्ट करना। अच्छा देखो, ये भी पता है फाइल्स की इंपोर्ट करना इज नॉट कंपलसरी, यू डोंट नीड टू डू राइट इंपोर्ट स्टेटमेंट। बिना इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखे भी काम हो सकता है। जैसे एग्जांपल, मुझे यहाँ पे अभी स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो स्कैनर को मुझे क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट। क्या करना पड़ेगा मुझे? स्कैनर को मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो अभी स्कैनर को इंपोर्ट कैसे करूं, देखना यहाँ पे, बिना इंपोर्ट करे यूज करके दिखा रहा हूं। स्कैनर sc इज इक्वल टू पूरा एड्रेस लिख के, एग्जैक्टली, यू जस्ट नीड टू राइट दी फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम। इतना कर दो, काम हो जाएगा। अभी अगर ऐसे लिखूंगा तो एरर आएगा, सो इसकी जगह यू नीड टू राइट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम यूज करो, यू वोंट नीड टू इंपोर्ट इट, कोई इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक है फाइस? सो इंपोर्ट और इनहेरिटेंस में बहुत डिफरेंस है। इनहेरिटेंस में मेंबर्स आपके क्लास के अंदर आ गए, एक्सटेंड एक क्लास दूसरी क्लास को करती है। इनहेरिटेंस दो क्लासेस के बीच में होता है, पर इंपोर्ट दो प्रोग्राम्स के बीच में होता है। मतलब मैंने अगर यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा, अभी अगर टॉप में यहाँ पे अगर मैंने इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख दिया, तो वो जो भी क्लास में इंपोर्ट करके लाया वो क्लास इस क्लास में भी एक्सेसिबल होगी, इसमें भी एक्सेसिबल होगी। उसके अंदर के मेंबर्स मेरे अंदर इनहेरिट होके नहीं आए। मतलब वापस ध्यान से समझना, अब अपन जो टॉपिक अपने को समझना है, इस चीज को मेरे को एक बार कल और रिमाइंड कराना। आज की कहानी को यहाँ खत्म करता हूँ, लेकिन कल हम ध्यान से समझेंगे फाइल्स का बेसिक क्वेश्चन कि व्हाई डू वी नीड टू इंपोर्ट और इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंस है। सो मैंने एक्चुअली अभी आपको इनहेरिटेंस का असली मीनिंग नहीं समझाया। इनहेरिटेंस का असली मीनिंग होगा जो कल देखेंगे, कि अगर हम अभी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या उसके साथ में पेरेंट का ऑब्जेक्ट भी बना? क्या उस चाइल्ड के ऑब्जेक्ट में पेरेंट का ऑब्जेक्ट भी मौजूद रहेगा? क्या उसके अंदर ये सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स मौजूद रहेंगे, या चाइल्ड के अंदर ही ये सारे इंस्टेंस वेरिएबल मौजूद रहेंगे? व्हाटसोएवर द थिंग, वी नीड टू लर्न इट टुमारो। ओके, सो इनहेरिटेंस बहुत खूबसूरत चीज है, बहुत कुछ इसके बारे में समझना है, देखना है अपने को। तो कुछ चीजों के लिए स्टे ट्यून, अपन कल देखेंगे इन चीजों को अच्छे से। ओके, सो आज की कहानी को यहाँ पे खत्म कर रहा हूं। लेट्स सी द क्लास टुमारो।